आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। परमेश्वर के वचन के लिए तैयार है? ओके, हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां हमने पिछले सप्ताह छोड़ा था, पर ये पूरी तरह से नया उपदेश है। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि बाइबल में एक सिद्धांत है जो हो चुका है, जो है वर्तमान काल, और जो कि हो चुका है, और जो आगे भी होने वाला है। अब ये है जो सुलेमान कहता है सभोपदेशक में। आप यहाँ ऊपर देखिए, जो कुछ हुआ था फिर से वही होगा। जी हाँ, फिर से वही होगा। तो आप पुराने नियम की सभी कहानियां पढ़ते हैं। हम उन्हें क्यों पढ़ते हैं? ये घटित हुई हैं तकरीबन 3000 साल पहले। इनमें से कुछ 4000 साल पहले हुई हैं, अगर आप पीछे जाकर देखें। आमीन। अब हम उन्हें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बाइबल में कुरिन्थियों में लिखा है कि वो हमारी नसीहत के लिए लिखी गई हैं, और वचन का प्रयोग भी हुआ है। वो सभी बातें जो उनके साथ हुई हैं वो हैं टूपोस, यानी प्रारूप, एक पैटर्न है जिसे हम सीख सकते हैं। असल में वो उसी संकट का सामना करते हैं जिसका हम सामना करते हैं। देखें कौन सा साजो सामान दिया है परमेश्वर ने, देखते हैं उन्होंने कौन सा कदम उठाया है, देखते हैं उनकी मुद्रा क्या थी जिसे उन्होंने अपनाया। आमीन। क्योंकि हम भी वही परेशानी देख रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि आप देख रहे हैं। ठीक है, आपको ये समझने की आवश्यकता है कि सूरज के नीचे कोई बात नहीं हुई है। सुलेमान कहता है जो कुछ हुआ था फिर से वही होगा, और जो कुछ बन चुका है वो फिर से बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं होगी। तो जब हम जो कुछ हुआ था उस पैटर्न की ओर देखते हैं तो हम उसे देखते हैं जो होगा। आमीन। जो होगा वही संसाधन। परमेश्वर ने यूसुफ को वही बुद्धिमत्ता दी, वही बुद्धिमत्ता पुराने नियम के लोगों को भी दी थी, और वही वो चाहते हैं कि हम उनका अध्ययन करें। अगर आप ध्यानपूर्वक बाइबल के पहले भाग की ओर देखते हैं तो आप पाएंगे पहला आदमी, पहली औरत, राइट। आपके पास जीवन का वृक्ष है, अच्छे और बुरे ज्ञान का वृक्ष है, राइट। और आपके पास है अदन से होकर बहती हुई नदियां। बाइबल की आखिरी पुस्तक में आप क्या पाते हैं? आप अच्छे और बुरे का कोई ज्ञान नहीं पाते हैं, बल्कि आप पाते हैं जीवन का वृक्ष। आमीन। क्या आप उसे देख पाते हैं? आप स्वर्ग का अधिकार जब्त होता देखते हैं, स्वर्ग का अधिकार वापस पाता देखते हैं। तो एक तरह से ये एक मिरर इमेज है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के सिवाय। वहां ये अपनी महिमा और भव्यता में महान है। आमीन। अदन के समय की तुलना में तो आप पाते हैं एक मिरर इमेज। अगर उसकी ओर मैं ध्यान से देखूं तो अगर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस अर्थ में वापस जाने वाला अंतिम भाग है तो हम पीछे जाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में हम कहां पर हैं? नूह के जल प्रलय पर हैं। लोग ज्यादा और ज्यादा बुरे बन जाएंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर ने देखा मनुष्यों की बुराई बढ़ गई, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा होता है, निरंतर ही बुरा होता है। इससे परमेश्वर दुखी हुए, वो बहुत दुखी हुए, और उन्होंने बस नूह की धार्मिकता देखी। दोबारा आने से पहले यीशु ने क्या कहा? वो कहते हैं कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही, याद है ना, जैसे नूह के दिन थे। तो ये ऐसा है जैसे वो हमारे भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। आमीन। वो हमारे समय की बात कर रहे हैं। हमारा समय उस समय के जैसा है, यानी नूह के। क्या हम नूह के दिनों को देख रहे हैं? आमीन। लोग सोचते हैं कुछ नए पाप इजाद किए जा रहे हैं। नहीं, नूह के समय के जितने ही पुराने हैं वो, इन्हें वापस लाया गया है चलन में और बुलाया गया जहां हर कोई इसे स्वीकार करता है। तो मनुष्य अधिक से अधिक बुरे बनते जा रहे हैं और परमेश्वर के विरुद्ध अधिक से अधिक बागी होते जा रहे हैं, उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं, आमीन, पर आप परमेश्वर की बात करते हैं जो निषेध करने जैसा होता है। नहीं दोस्त, हम उन समयों में आ रहे हैं और हमारे बच्चों का एक परिवार में बड़ा होना महत्वपूर्ण है। और देखिए जो नूह ने किया वो ये है, मुझे ये वचन पसंद है। विश्वास से नूह ने अपने घराने को बचाने के लिए जहाज तैयार किया। विश्वास से नूह ने अपने घराने को बचाने के लिए जहाज तैयार किया। अगर दूसरे नाश होना चाहते हैं, ओके, वो सुसमाचार सुनने से इनकार करते हैं, तो सुनिए, आप अपने घराने को तैयार करते हैं हर एक दिन अपने वचनों से, अपने बच्चों से और अपने व्यवहार से। आमीन। जो आप चित्रित करते हैं उसके द्वारा आप वास्तव में अपनी संदूक पर एक तख्ती लगा रहे हैं। आप हर दिन अपनी जहाज तैयार कर रहे हैं। आमीन। अपने घर को बचाने के लिए। क्या आपको इब्राहिम की कहानी याद है? परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वो अपने बेटे को पहाड़ पर लेकर आए। ये नहीं कहा कि कौन से पहाड़ पर जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा आगे चलकर। परमेश्वर का मार्ग हमेशा, वो हमें सब कुछ नहीं दिखाते हैं। उनका वचन है एक दीपक है, कहाँ? मेरे पाँव के लिए, अंत तक। नहीं, मैं देख सकता हूँ, मैं यहाँ से अंत देख सकता हूँ क्योंकि ये बहुत चमकीला है।
परमेश्वर का मार्ग ऐसा कभी नहीं होता। परमेश्वर का मार्ग है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। तो जितना मैं चलता हूं, यह मार्ग उतना ही स्पष्ट होता है, उतना ज्यादा। आमीन। हर कदम विश्वास का कदम है। आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, क्योंकि जब आप चल रहे हैं तो आपका ये मार्ग और ज्यादा उज्जवल होता है। आमीन। तो कुछ बातें जिन्हें आप समझते नहीं हैं, पर ये और भी स्पष्ट होता जाएगा। कुछ आपूर्तियां जो आपके पास नहीं है, पर चिंता मत कीजिए, ये आएंगी। लेकिन परमेश्वर ये नहीं करते हैं, वो इसे होने नहीं देते हैं। बाधा दूर नहीं हुई है, फाटक खुला नहीं है, आपूर्ति नहीं दी गई है। जब तक हमारा सामना नहीं हो जाता, जब तक कि हम बंद फाटक के पास नहीं आ जाते हैं, जब तक हम बाधा तक पहुंच नहीं जाते हैं। आपने परमेश्वर के बारे में इसे गौर किया है? पिछले सप्ताह हमने देखा इजराइल के याजकों को वाचा का संदूक यानी यीशु मसीह की एक तस्वीर को ले जाते हुए, आमीन, राइट, वो वाचा का संदूक ले जा रहे थे। वो यर्दन नदी में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं यर्दन नदी, परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये उस समय उफान पर थी। संभवतः मार्च अप्रैल के महीने में, वसंत के समय में ये उफान पर थी, क्योंकि पहाड़ वो बर्फ वगैरह, बर्फ ठंड के मौसम में अब पिघल रही है और ये बहुत ज्यादा पिघल रही है और ये बिल्कुल पानी के सुनामी जैसा है। ये यर्दन नदी से बह रहा है, सामान्य से भी कहीं अधिक। और उस समय परमेश्वर कहते हैं कि तुम यर्दन नदी में जाओ। और बाइबल कहती है ये उस रात से पहले नहीं हुआ था। वो सभी अपने तंबुओं में थे। वो उस रात बाहर निकले अपनी मशालें और लालटेनों को लेकर, देखने के लिए नहीं। ये अब भी वैसी ही है। वो पास नहीं आई, ये उफान पर थी। यहां तक कि जब वो निकट आते हैं अगले दिन, ये तब तक नहीं खुला है जब तक कि यीशु की महिमा धारण करने वाला नहीं आया है। जिसके पास यीशु की महिमा करने के लिए हृदय है, वो जो यीशु की महिमा करता है, ऑलराइट, जो है याजकीय सेवक, याजक के कदम रखते हैं। वो उमड़ती हुई नदी में कदम रखते हैं, एक उमड़ती हुई नदी में जो इजराइल के सबसे ऊंचे पर्वत यानी हरमन पर्वत के तल पर बहती है। यहीं से यर्दन नदी निकलती है। इब्री में यर्दन का मतलब होता है उतरने वाली। और पता है कि दुनिया में ये एकमात्र नदी है जो इतने मील तक पृथ्वी ग्रह के सबसे निचले स्थान पर उतरती है, डेड सी। डेड सी पृथ्वी ग्रह का सबसे निचला स्थान है। तो ये नीचे, ये बस नीचे ही चली जाती है। और परमेश्वर कहते हैं कि जब से आदम का पतन हुआ, अतीत में किसी मुकाम पर आदम नाम का एक शहर था, जब से आदम का पतन हुआ, लोग नीचे ही जा रहे हैं। कहां? डेड सी की तरफ। सल्फर, आमीन, गंधक, अंत में नरक के स्थान को, आखिरकार। और फिर यीशु यानी दूसरी वाचा ने बीच में आकर सब कुछ रोक दिया और परमेश्वर ने नदी के सारे रास्ते रोक दिया और वो रुक कर ढेर हो गई। बाइबल में लिखा है कि कहां से कहां तक? उन्होंने जिक्र किया आदम के शहर तक, जिसका मतलब है परमेश्वर श्राप को हर तरह से वापस कर देंगे। मनुष्य के दोष की वजह से ये सब समाप्त हो जाएगा। सब कुछ फिर से स्थापित होगा यीशु की वजह से। आमीन, आमीन। तो यीशु गए, वाचा का संदूक, और ये उन लोगों द्वारा उठाया जाता है जिसके पास इन अंतिम दिनों में याजकीय सेवकाई है। आमीन। वो नदी में उतरने वाले हैं। पर गौर कीजिए, जब वो नजदीक आते हैं, जब वो निकट आते हैं, तो उफनती हुई आवाज को सुनते हैं, उमड़ती हुई नदी को, लेकिन वो अब भी विश्वास में चलते हैं। वो यीशु की महिमा को धारण किए हुए हैं। तो आपकी जो भी जरूरतें हो, आप जिस भी बाधा का सामना कर रहे हैं इस समय, परमेश्वर आपको विश्वास नहीं देते हैं। इससे पहले आप उस पर सीधे कदम रखें। परमेश्वर आपको चमत्कार नहीं दिखाते हैं, यही उनका तरीका है। ये तब हुआ जब याजक पानी में उतरे। जैसे ही बाइबल में लिखा है, जैसे ही याजकों के पांव जल में पड़ेंगे कि तभी बैंग, नदी का बहता हुआ जल थम जाएगा। तो इस तरह से परमेश्वर आपूर्ति करते हैं। वो चाहते हैं हम हर समय उन पर निर्भर रहें। वो चाहते हैं कि हम हर समय उन पर निर्भर रहें। एक तरह से वो हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं डालते हैं। मुझे याद है जब पहली बार बहुत साल पहले मुझे उपदेश देने के लिए बुलाया गया था, उस समय मैं किशोरावस्था में था और मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं इतना घबराया था, मैंने अपना पूरा उपदेश याद किया, मेरे जोक को मुंह-ज़बानी याद किया, मैंने हर बात को मुंह-ज़बानी याद किया, एक एक शब्द को। मैं बहुत घबराया हुआ था, इस हद तक कि अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो पता नहीं मैं वापस कैसे आऊं। क्योंकि जब आप वचनों को या अपने उपदेश को मुंह-ज़बानी याद करते हैं तो आप उस पर नहीं जा सकते हैं जहां आपने छोड़ा था। आपको पता है ना, ये लाइन थी या फिर वो लाइन थी। मैंने मुंह-ज़बानी याद किया था क्योंकि मैं बहुत घबराया हुआ था। मुझे इतने लोगों के बीच में बोलना था और मेरा स्वभाव जैसा है, यहाँ तक कि सेकेंडरी स्कूल में भी मैंने आपको बताया था कि मैं हकलाता था। मैं बहुत हकलाता था, मैं बहुत हकलाता था। देखा, ये है नमूना। आमीन। तो मैं हकलाता था, मैं ठीक से बोल नहीं सकता था। आमीन। और जो हुआ वो ये था कि मूसा भी हकलाता था, राइट, यानी हकला भी रहा है। तो परमेश्वर अपने लिए बोलने के लिए हकले लोगों को चुनते हैं कि उनके बारे में बोले।
परमेश्वर हमारी निर्बलता में अपनी सामर्थ्य प्रकट करते हैं। संसार कहता है अपनी कमजोरी को छुपाओ, इसे देखना शर्मनाक है, अपनी कमजोरी को मत दिखाओ। हम अपने बच्चों से कहते हैं अपनी कमजोरी मत दिखाओ। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य केवल और केवल निर्बलता में ही प्रकट करते हैं। चलिए मान लेते हैं कल आपका प्रेजेंटेशन है, ठीक है। जैसा मैंने अभी भी कहा, पहली बार मुझे जब मुज़बानी याद करना पड़ा, मैंने अपने मन में कोई साहस महसूस नहीं किया, मेरी आत्मा में कोई प्रेरणा महसूस नहीं हुई। मैं सोच रहा था मैं कैसे इसे तैयार करूंगा। मैंने बस कुछ चीज़ों को याद किया अपनी किशोरावस्था में। तब से मैंने सीखा है कि उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस वो कीजिए जो करने की आवश्यकता है। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से मांगिए, संदेश तैयार कीजिए, और फिर कई बार आप वहां होते हैं तो अंतिम क्षण में भी वो आपको प्रेरणा देंगे, वो आपको सामर्थ्य देंगे, आपको वचन देंगे। आमीन, आमीन। मैंने सीखा है। पता है, यहोशू के ज़माने का एक सैनिक, उसे ये सीखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर उसकी मांसपेशियों में सामर्थ्य नहीं डालेंगे, क्योंकि वो लड़ाई से पहले की रात अपनी चमचमाती तलवार को देख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। साहस तब आता है जब आप कहते हैं कि भयभीत ना हो। भयभीत होने के बजाय वो कीजिए। आप में सामर्थ्य आएगी, आपूर्ति प्रवाहित होगी, सप्लाई प्रवाहित होगी। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। यीशु कहते हैं मटकों में पानी भर दो, पर उन्हें दाखमधु चाहिए। पानी के 6 मटकों को भर दो, लेकिन उन्हें दाखमधु चाहिए। इस पर अनुग्रह की रॉयल एकेडमी के बारे में एक बात, मैंने इसे रॉयल कहा, राइट? अनुग्रह की रॉयल एकेडमी यह है कि हम आपको भरने वाले हैं। 6 मिट्टी के बर्तन असल में पत्थर के बर्तन हैं, असल में मिट्टी के नहीं है, पत्थर के बर्तन हैं। असल में तस्वीर है पुरुषों की। अंक 6 पुरुषों का अंक है। लोगों को वचन के जल से भरा होना चाहिए, तो परमेश्वर से दाखमधु में बदल सकते हैं। आमीन। तो जब आप परमेश्वर को वचन से भर देते हैं तो परमेश्वर से दाखमधु में बदल देते हैं, नशीली दाखमधु में। परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। लेकिन रूपांतरण कब हुआ? जब यीशु कहते हैं मटकों में पानी भर दो। वो सभी शादी के भोज की रसोई में कहीं पिछले हिस्से में थे, और मरियम वहां थी और सेवक वहां थे। वो इसकी ओर देख रहे हैं। ये बदल गया? नहीं, उन्होंने कुछ और कहा। इसे भोज के प्रधान के पास ले जाओ। उसके पास ले जाने की हिम्मत कौन कर सकता है? ये बस पानी है। क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मैं इसे इजराइल के स्टाइल में करूंगा। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, राइट? पर बाइबल में लिखा है जब वो ले गए, आमीन, मटके यीशु के पास से होकर गुजरे और अपने बनाने वाले के सामने झेप गए और दाखमधु बन गए। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? आमीन। वैसे ही आप भी वो जो भी आपसे कहते हैं उनकी आज्ञा मानिए, प्लीज मानिए। मरियम कहती है इसे करो। जब आप आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर में सिखा रहे हैं कि जब हम उनकी आज्ञा को मानते हैं तो आपूर्ति होती है। जब हम उनके साथ प्रवाहित होते हैं, और कभी कभी इसके मायने होते हैं जब हम इसे कहते हैं थोड़ी देर से। वो ये क्यों कर रहे हैं? क्यों? जैसे ही उनके पांव यरदन नदी में पड़े, ये खुल गई। परमेश्वर क्यों प्रतीक्षा करते हैं? क्योंकि परमेश्वर आश्रित लोगों को चाहते हैं। अब तक मैंने कहा, आप सुन रहे हैं ना? तो मैं इस आपूर्ति को कैसे प्राप्त करूं पास्टर प्रिंस? मैं इसे यहां समाप्त करूंगा, क्योंकि कई बरसों तक मैंने सिखाया कि जब यीशु ने रोटी और मछली को कई गुना किया, मैंने सोचा कि उन्होंने इसे तोड़ा, उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा। बाइबल में लिखा है 5 बातें उन्होंने की। अनुग्रह का अंक, आमीन। उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली ली, उन्होंने प्राप्त की। 1, उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा। 2, हमारी सभी जरूरतों में आपूर्ति वहां है। हम परमेश्वर के राज्य में हैं, कोई घटी नहीं है। ये बस अदृश्य है, और अदृश्य का मतलब अवास्तविक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तविक नहीं है। असल में जो चीज़ें अदृश्य हैं वो अविनाशी हैं। अब कदाचित हम अगली सर्विस में जाएं। मैं यही रुकूंगा। आपके लिए इतना जानना काफ़ी है। जैसे रेडियो तरंगें, टीवी रेज जो हमारे आसपास हैं, आमीन, वो शाश्वत हैं। ये हमेशा से आसपास रही हैं, हमारे चारों ओर, आमीन, ये शाश्वत हैं, पर आप इन्हें देख नहीं सकते हैं, आमीन। और बाइबल कहती है जो भी आप देख सकते हैं वो अस्थायी है। ये बूढ़ी होती है और नष्ट होती है। ओके, तो इसे देखिए। मैंने हमेशा सोचा, ओके, नंबर 1, उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली ली, स्वर्ग की ओर देखा, यहीं से आपूर्ति आती है। ये एक मिसाल है। वो दिखा रहे हैं कि कैसे सभी आपूर्ति हमारे जीवन में आती है। आप स्वर्ग की ओर देखिए। नंबर 2, परमेश्वर को धन्यवाद किया जो भी उन्होंने हमारे लिए किया है, जो भी उन्होंने किया है। तीसरी बात। नंबर 4, उन्होंने रोटियां तोड़ी। नंबर 5, उन्होंने अपने शिष्यों को दी, है ना? कई गुना किया वहां। कई गुना कहां किया? सालों तक मैंने सोचा कि ये कई गुना तब हुई जब शिष्यों ने दिया।
ठीक है, 5,000 लोगों को, जिसमें महिलाओं की गिनती नहीं है, करीब 10 से 15,000 बच्चे शामिल थे। और जब उन्होंने दिया, ठीक है, थोड़ा और ज़्यादा, जब उन्होंने थोड़ा और दिया तो बढ़त होती गई। चलिए यहाँ से इस वचन को देखते हैं लूका के वृत्तांत में। बाय द वे, सभी सिनॉप्टिक सुसमाचार, जी हाँ, सभी सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, सिनॉप्टिक मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के पास ये विवरण है। इसका चारों सुसमाचारों में प्रकट होना बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लूका का विवरण है। उन्होंने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली, ठीक है, एक स्वर्ग की ओर देखा, धन्य कहा, 3 उन्हें तोड़ा, 4 और दिया 5, ठीक है। नंबर 5 उन्होंने चेलों को दिया और लोगों को परोसे, तो सब लोग खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से बाहर टोकरी भरकर उठाई। तो क्या आप कहेंगे कि जरूरत से ज्यादा है? क्या कहेंगे? वहां जरूरत से ज्यादा है? असल में फिलिप्पुस कहता है, क्या 200 दिनार पर्याप्त हो सकता है? हम कहाँ खरीदने जा सकते हैं? उनका समाधान है, जाओ और इन भूखे लोगों के लिए भोजन खरीदो। जाओ और खरीदो। लोग समाधान सोचते हैं, जाओ और खरीदो, पर यीशु के पास उच्च स्तर का समाधान था। 200 दिनार से खरीदने के बाद, जो कि आधे साल की तनख्वाह है, वो कहता है कि हर कोई केवल थोड़ा ही ले सकता है। राइट? उन्हें थोड़ा सा दिखाइए, आप केवल थोड़ा ही ले सकते हैं। हम रोटी कहाँ से मोल लेंगे? उसने उसे परखने के लिए कहा। 200? हाँ, उनमें से हर एक थोड़ा सा ले सकता है। तो आपके खरीदने के बाद भी मनुष्य में अभाव की मानसिकता है, यानी शरीर में हर कोई थोड़ा लेता है, ठीक है। अब यीशु ने क्या किया? उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा, सभी तरह की आपूर्ति वहां है। पता है ये कहाँ कई गुनी हुई? वापस लूका पर जाइए। उन्होंने धन्यवाद दिया और उन्होंने तोड़ा रोटियों और मछलियों को, क्योंकि उन्होंने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली, तो उन्होंने 5 रोटियों को तोड़ा, उन्होंने मछलियों को भी तोड़ा। बाइबल में लिखा है छोटी मछली 2 मछलियां थीं। देखिए इसे, कौन से भाग में चमत्कार हुआ था? जब उन्होंने ऊपर देखा, चमत्कार कई गुना बढ़ गया। कहाँ? ये कहाँ हुआ? जब उन्होंने दिया। इतने सालों तक मैंने चेलों के बारे में सोचा और मैंने उसका प्रचार किया। जब उन्होंने इसे दिया, ये उनके हाथों में कई गुना बढ़ गई। पर जवाब यहां पर है। अगर आप लेने की ओर देखें तो ये अनिश्चित काल है, हमेशा के लिए। ऑलराइट, स्वर्ग की ओर देखिए, हमेशा के लिए। ये भूतकाल में है, ग्रीक में, और अपना नियम ग्रीक में है। उन्होंने धन्यवाद दिया, भूतकाल। पर जब चेलों को दिया, ये बात आती है, तो ये अपूर्ण काल है। वो उन्हें देता गया। किसके हाथ से? यीशु के हाथ से। वो बस देता गया। एनएलटी में ये इस तरह लिखा है, एनएलटी ने इसे सही समझा। वो रोटी और मछली शिष्यों को देता गया, वो बस देता गया, वो बस देता गया, वो बस देता गया। उनके हाथों में कई गुना बढ़ गई। द NSEB, उसने उन्हें चेलों को दे दिया। इसे बार बार कहिए, कई बार, इसे बार बार कहिए, कई बार। मछली, रोटी, मछली, रोटी। ये लो बर्तुलमै, ये लो थोमा, ये लो। आमीन। इसका मतलब क्या है? उन्हें देने के लिए लोगों के पास जाना पड़ता है, ठीक है। शायद उनके अंगरखे उनके लिए उलझन का कारण थे। वो तुरंत या बाद में वापस जाते हैं। आप इससे बाहर निकलते हैं, उन्हें उनके पास वापस जाना होता है। उन्हें उनके पास बार बार जाना पड़ता है। और यही मेरे दोस्त कुंजी है, उनके पास बार बार जाना होता है, क्योंकि वो देते रहते हैं। आमीन। कितने दिन हो गए आपने प्रभु से बात नहीं की, आप उनके पास नहीं आए। आपको पता नहीं कि वो देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, और आप वहां नहीं थे ग्रहण करने के लिए। जवाब है, आप उनके पास आते रहिए। और मैं इसे समाप्त करना चाहूंगा। वो देते रहे, इसका क्या मतलब है? हर बार जब आप उनके पास आते हैं तो हमें आपूर्ति को आते देखना है, पर हमें उस स्थिति में होना चाहिए। हमें वहां उनके सामने होना चाहिए ग्रहण करने के लिए। काश मेरे पास आपको शास्त्र वचन में ले जाने का वक्त होता, जहां लोग मजबूत होते। अगर बीमार हैं तो चंगाई मिलती, अगर वो अंधे हैं तो वो देख पाते। कुछ प्रदान किया जाता है, कुछ दिया जाता है, कुछ प्रकाशित किया जाता है। जब वो यीशु की उपस्थिति में होते हैं, वो उनकी उपस्थिति में होते हैं। ये नहीं कि वो यीशु को देते हैं। हम ऐसी बात करते हैं जैसे हम बहुत बड़े दानी हैं। वो बहुत बड़े दानी हैं, और अनुग्रह है देना, अनुग्रह है आपूर्ति, वो देते रहते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों की हमें लौटकर वापस जाते रहना है, लौटकर जाते रहना है, उनके पास लौटकर जाते रहना है, उनके पास लौटकर जाते रहना है। आमीन। क्योंकि वो देते रहते हैं, वो बस देते रहते हैं, जिसका मतलब है हमें लौटकर वापस जाते रहना है, लौटकर जाते रहना है, लौटकर जाते रहना है। पिछले सप्ताह आपका उनके पास जाना आज के लिए पर्याप्त नहीं है। आमीन। जाते रहिए। परमेश्वर मुझे बस 1 महीने की आपूर्ति क्यों नहीं देते हैं? वो जानते हैं कि आप उन्हें भूल जाएंगे। तो आपको उनके पास वापस जाना है और कहना है कि बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, जीने की लागत बढ़ रही है, पर आप यहां हैं प्रभु।
आपके लिए कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है और बस उनकी उपस्थिति से ही कुछ मिलता है, सिर्फ उसी से। आमीन। और वो देते रहते हैं। क्या आप वो लेना चाहते हैं? पर आप यहाँ हैं प्रभु, आपके लिए कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है और बस उनकी उपस्थिति में ही सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा। वो पल, वो दिन बीत चुके हैं जब आपने उनके साथ समय नहीं बिताया। आप उन्हें वापस नहीं पा सकते हैं। पर चलिए आज से शुरू करते हैं। आज आप उनके पास आए हैं, आपको कुछ दिया गया है, कुछ प्रदान किया गया है। आमीन। हर सिर झुक जाएं इस पूरे स्थान पर, आंखें बंद हो जाएं। दोस्त, आपने कभी ग्रहण नहीं किया है, अब फिर से वो इस समय क्या दे रहे हैं? उद्धार, पापों से क्षमा, नया जन्म। आप नए सिरे से जन्म ले सकते हैं। आमीन। आपको पसंद नहीं है आपका जीवन, आप जिस तरह से हैं इस पूरे समय, आप नए सिरे से जन्म लेते हैं परमेश्वर की संतान के रूप में। जन्म लीजिए धर्मी, जन्म लीजिए शाही परिवार में, जन्म लीजिए याजकीय परिवार में, जन्म लीजिए नए सिरे से। दोस्त, अगर ये आप हैं, आप जहां कहीं भी हैं, अपने दिल से यह प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं अपने मुंह से स्वीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं और मैं अपने हृदय में विश्वास करता हूं क्योंकि मसीह मेरे पापों की खातिर मरे, वो मेरे स्थान पर मरे और तीसरे दिन आपने उन्हें मुर्दों में से जिलाया। वही समय था जब मुझे धर्मी ठहराया गया। ये इसलिए हुआ कि आपने मुझे मेरे सभी पापों से धर्मी ठहराया, उन सब से मुक्त किया, और ये कि यीशु मुर्दों में से जी उठे। आपका धन्यवाद पिता। अब मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरे सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं। अब मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मुझे अपने जीवन के सभी दिनों में आपका अनुसरण करना सिखाइए, यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए, अपने पांव पर खड़े हो जाइए। हालेलुया। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए, जहां भी आप इसे देख रहे हैं, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, वो सब लोग। प्रभु आपको आशीष दें इस आने वाले सप्ताह, आपको और आपके प्रियजनों को। प्रभु आपको आशीष दें पिता इब्राहिम की आशीषों से और व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों से, भजन संहिता 23 की आशीषों से। प्रभु आपको दूध और मधु की धारा बहने वाली भूमि से आशीष दें और आने वाले दिनों में इसे प्रकट होने दें। प्रभु आपको आशीष दें और प्रभु आपको और आपके परिवारों को सुरक्षित रखें इस पूरे सप्ताह, हर संक्रमण से, हर हानि से और हर खतरे से, बुरे लोगों से, अंधकार की सभी शक्तियों से। प्रभु अपना मुख उठाएं, आप पर मुस्कुराएं और आपको प्रदान करें, आपके हृदय में डालें, आपके परिवारों के हृदय में डालें अपना अद्भुत शालोम, शांति, आपके हृदय की रक्षा करने के लिए और मन की चिंता, भय और परवाह से मुक्ति के लिए, यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर आशीष दे। हम फिर मिलेंगे।